हेलो एवरीवन, दिस इज परवेज सर। वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल अकाउंटेंसी विद परवेज सर। तो आज क्लास 12 कॉमर्स के लिए जो हमारा चैप्टर है वो है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। और डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म में आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो है रियलाइजेशन अकाउंट। चलिए करते हैं स्टार्ट जल्दी से। अकाउंटेंसी विद परवेज सर चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, प्लीज जल्दी सब्सक्राइब कर दें अकाउंटेंसी विद परवेज सर। चलिए, तो डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म में हमने कई सारे क्वेश्चन पहले ही अपलोड कर दिए हमारे चैनल यूट्यूब चैनल पर, तो आप वहां से क्लास 12 की प्लेलिस्ट देख लें और जल्दी से पढ़ लें, जिससे कि आपको एग्जाम में प्रॉब्लम नहीं आएगी डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म में। चलिए, तो आज के जो क्वेश्चन है हमारा बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सबसे पहले तो हम क्वेश्चन को रीड कर लेते हैं, क्या पूछ रहा है हमसे क्वेश्चन। चलिए, एक्स एंड वाई, इसको यहां ले लेते हैं। देखिए, एक्स एंड वाई आर पार्टनर्स इन ए फर्म। दो पार्टनर है एक्स और वाई, who share profit and losses in the ratio 2:1। तो दो पार्टनर हैं एक्स और वाई और दोनों का रेशियो क्या है 2:1, 2/3, 1/3। They decided to dissolve the partnership firm। उन लोगों ने अब ये डिसाइड किया है कि फर्म को डिसॉल्व किया जाए, फर्म का डिसोल्यूशन हो रहा है। एट द टाइम देयर बैलेंस शीट एज बिलो। बैलेंस शीट दी हुई है डिसोल्यूशन के टाइम की। तो लायबिलिटीज में कैपिटल है, क्रेडिटर्स हैं, दो चीजें दी हैं। असेट्स में कैश एट बैंक है, सन्डी डेटर्स है, स्टॉक है, फर्नीचर है, फ्री होल्ड प्रॉपर्टी है। इतनी चीजें हमें असेट्स में दे रखी है। ठीक है, एडजस्टमेंट क्या बोल रहा है, डेटर्स अकाउंट वाज रिसीव्ड एट बुक वैल्यू। तो डेटर्स से हमें जो बुक वैल्यू में जो अमाउंट है, बुक में जो भी अमाउंट लिखा है पूरा रिसीव हो गया है, बुक वैल्यू पर रिसीव हो गया है डेटर। आगे, ए पार्ट ऑफ स्टॉक वाज सोल्ड फॉर ₹13,000। स्टॉक का एक पार्ट, स्टॉक दो पार्ट में सेल हुआ है, तो स्टॉक का जो एक पार्ट है वो 13,000 में सेल हुआ है। एंड द बैलेंस वाज टेकन बाय एक्स फॉर ₹2,291। दो पार्ट में स्टॉक सेल हुआ है, एक तो 13,000 रुपए में कैश में सेल हो गया और बाकी का एक पार्ट जो स्टॉक का रहा वो एक्स ने ले लिया 2,291 में। ठीक है, X also took furniture for ₹200 और X ने फर्नीचर भी ले लिया है 200 रुपए में। ठीक है, फ्री होल्ड प्रॉपर्टी वाज सोल्ड ₹4,775। फ्री होल्ड प्रॉपर्टी थी वो सेल हुई है 4,075 में। ठीक है, डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस है 345। हमें रियलाइजेशन अकाउंट बनाना है। देखिए, यहां से ये पार्ट स्टार्ट हो रहा है कि जब कोई पार्टनर एसेट से ले जाता है या लायबिलिटी ले जाता है तो वो कहां लिखा जाएगा। रियलाइजेशन अकाउंट में अगर कोई भी पार्टनर एसेट्स ले जाता है, अगर कोई भी पार्टनर एसेट्स लेता है, एसेट्स को टेक ओवर करता है तो वो क्रेडिट साइड में आएगा। ठीक है, और अगर लायबिलिटी टेक ओवर करता है तो वो कहां आएगा, डेबिट साइड में आएगा। ठीक है, चलिए, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एसेट्स को लिखना स्टार्ट करते हैं। एसेट में क्या नहीं आएगा, कैश एंड बैंक, ये चीज रियलाइजेशन अकाउंट में नहीं आती। ठीक है, सबसे पहले लिख देंगे हम सन्ड्री डेटर्स। तो यहां आ जाएगा 2 सन्ड्री डेटर्स। तो जो सन्ड्री डेटर्स हैं वो कितने के हैं 6504, 6504। ठीक है, नेक्स्ट स्टॉक, स्टॉक लिख देते हैं 2 स्टॉक। तो जो स्टॉक है वो कितना है 12,087। ठीक है, चलिए, नेक्स्ट फर्नीचर 225, 2 फर्नीचर, फर्नीचर है 225। ठीक है, फिर इसके बाद फ्री होल्ड प्रॉपर्टी 2 फ्री होल्ड प्रॉपर्टी। तो जो फ्री होल्ड प्रॉपर्टी है वो कितना है 4,200 की फ्री होल्ड प्रॉपर्टी है। ठीक है, ये सभी एसेट्स हमने लिख दी कैश एंड बैंक को छोड़कर। अब हम लायबिलिटी लिखते हैं। तो लायबिलिटी में आउटसाइडर लायबिलिटी लिखी जाती है जो कि सिर्फ एक ही दी है, क्रेडिटर्स। तो वो यहां पर लिख देंगे हम बाय क्रेडिटर्स। तो जो क्रेडिटर्स हैं वो कितने के हैं 8,250। इस तरह से हमने एसेट्स लिख ली,
बैलेंस शीट की एसेट्स है और लायबिलिटी में आउटसाइडर लायबिलिटी लिख ली क्रेडिटर्स। ठीक है, अब क्या होगा, इन एसेट्स को जो सेल किया जाएगा और अगर कोई पार्टनर ले जा रहा है या सेल किया जा रहा है वो कहां पर आएगा, बाय साइड में, क्रेडिट साइड में आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखें तो स्टॉक का जो एक पार्ट है वो कितने में सेल हो रहा है, 13,000 में। तो जो चीजें पहले कैश में सेल हो रही हैं वो लिख लेते हैं। ठीक है, यहां पर लिखेंगे बाय, तो यहां पर कैश एट बैंक है तो मैं यहां पर बैंक लिख देता हूं। ओनली अगर कैश होता तो हम यहां पर कैश लिख लेते। ठीक है, स्टॉक, तो स्टॉक का एक पार्ट 13,000 में सेल हो गया, स्टॉक का एक पार्ट 13,000 में सेल हो गया। ठीक है, बाकी एक्स ने ले लिया, ये भी हम बाद में लिख लेते हैं। फिर इसके बाद एक्स ने फर्नीचर भी ले लिया, वो भी हम बाद में लिख लेते हैं। फ्री होल्ड प्रॉपर्टी सेल हुई है 4075 में। ठीक है, तो यहां पर लिख लेते हैं हम फ्री होल्ड प्रॉपर्टी। ठीक है, तो फ्री होल्ड प्रॉपर्टी कितने में सेल हुई है, 4075 में, 4075। ठीक है, इन दोनों को ऐड कर लें तो 13,4 17,075, 17,075 रुपये दोनों सेल हो गए। ठीक है, अब इसके बाद अब जो एक्स जो पार्टनर है हमारा वो एसेट्स ले जा रहा है तो कहां आएगा, बाय साइड में, यहां लिखेंगे और ये जाएगा उसके कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा। तो बाय एक्स कैपिटल अकाउंट, बाय एक्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, तो एक्स के कैपिटल अकाउंट में क्या ले रहा है एक्स, स्टॉक। स्टॉक दो पार्ट में सेल हुआ, एक पार्ट तो 13,000 में कैश में सेल हो गया और सेकंड जो पार्ट है वो एक्स ने ले लिया 2291 में एक्स ने एक पार्ट ले लिया स्टॉक का और एक्स ने फर्नीचर भी लिया है कितने का, 200 का। तो यहां लिख देंगे हम फर्नीचर, फर्नीचर, फर्नीचर कितने में ले लिया एक्स ने, 200। ठीक है, इन दोनों का ऐड करके बाहर लिख दें 2491, 2491। ठीक, ये हमने एसेट्स सेल करी, तो दो एसेट्स हमारी सेल हुई हैं, कौन कौन सी, स्टॉक का एक पार्ट सेल हुआ है कैश में और फ्री होल्ड प्रॉपर्टी, और बाकी के जो दो एसेट्स हैं, स्टॉक का सेकंड पार्ट है जो एक्स ने लिया तो वो एक्स के कैपिटल अकाउंट में हमने ट्रांसफर कर दिए और दूसरा फर्नीचर ले लिया। ठीक है, अब जो लायबिलिटी है, आउटसाइडर लायबिलिटी जिसका पेमेंट हमें करना रहता है, कौन है वो, क्रेडिटर्स। उसका पेमेंट हम कहां करेंगे, डेबिट साइड में, यहां लिखेंगे टू बैंक अकाउंट। ठीक है, क्रेडिटर्स, तो क्रेडिटर्स के बारे में कुछ भी नहीं बोला पेमेंट के बारे में, तो फुल पेमेंट करेंगे हम कितना, 8,250, 8,250 पूरा पेमेंट हो जाएगा। और इसके साथ में रियलाइजेशन के जो एक्सपेंसेस है, डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस या जिसे हम रियलाइजेशन एक्सपेंसेस बोलते हैं, कितना है 345, तो ये पेमेंट भी हुआ है। इन दोनों का टोटल हम यहां लिखते हैं 5,549,325 एंड 8,595। ये रियलाइजेशन में हमने क्या क्या करा, ये सभी जो एसेट्स थी वो बैलेंस शीट से लिखी और इनका जो भी सेल अमाउंट आया वो कहां आ गया, क्रेडिट साइड में। और जो क्रेडिट साइड में हमने आउटसाइडर लायबिलिटी लिखी क्रेडिटर्स, उसका पेमेंट कहां हो गया, डेबिट साइड में। अब हम लगा देते हैं टोटल, रियलाइजेशन अकाउंट का टोटल। तो दोनों तरफ में से डेबिट क्रेडिट में से कहीं का भी टोटल ज्यादा आ सकता है, तो हम दोनों तरफ का टोटल लगाकर देख लेते हैं रफ में पहले। ठीक है, देखिए 4 7 11, 11 5 16, 16 5 21 पावर 2, 10 12, 12 and 9 21 पावर 2, 7 7 to 9, 9 to 11, 11 5 5 16 पावर 1, 7 7 to 9, 9 4 13, 13 8 21 पावर 2, 2 and 1 3। ये आ गया 31,611, इधर का टोटल आ गया। ठीक है, अब हम इधर का टोटल लगाते हैं, 5 and 1 6। ठीक है, 6 हो गया, 5 7 12, 12 9 21 पावर 2, 2 2 4, 4 4 8। ठीक है, 8 7 15, 15 2 17 पावर 1, 1 1 2। ठीक है ना, तो डेबिट साइड का टोटल ज्यादा आ रहा है, अब हम क्या करेंगे, इसमें से माइनस कर देंगे। ठीक है, 11 6 5 5 1 6। ठीक है, फिर 9, फिर आ गया कितना 9 7, फिर आ गया 8, 11 8 3
3795। मुझे थोड़ा सा टोटल एक बार और लगा लेते हैं, टोटल कुछ रह तो नहीं गया हमारा। यहाँ पर हमने लिख लिया क्रेडिटर्स लिख ही लिए हमने 8250 के, डेटर्स हो गए हैं, डेटर्स को डेटर्स से रह गए, ओ सॉरी डेटर्स रह गए इसमें, ठीक है ना। डेटर्स के बारे में क्या बोला था उन्होंने, डेटर बुक वैल्यू पे आ गए थे, सॉरी सॉरी सॉरी, डेटर्स तो रह ही गए। चलिए इसको क्लीन करते हैं। चलिए डेटर्स रह गए तो इसको हम बाद में लिख देंगे। यहाँ पर मैं डेटर्स और ले लेता हूँ, है ना। इसको पूरा ही क्लीन कर देते हैं हम। चलो तो यहाँ पर स्टॉक 13,000 था, ठीक है। फ्री होल्ड प्रॉपर्टी कितनी थी हमारी, 4075 एंड यहाँ पर डेटर्स तो छूट ही गए थे, तो डेटर्स दोबारा लिख लेते हैं। तो डेटर्स बुक वैल्यू पे मिले थे हमें कितना, 6504 ये डेटर्स रह गए थे। चलिए टोटल लगा देते हैं 549, ठीक है, 7 5 4 3 7 7 6 13 एंड 2, ये आ गया 23,579, ठीक है। अब हम दोबारा से वो ले लेते हैं, इसको भी हटा देता हूं मैं। जो एक्स ने एसेट्स ली थी तो वो दोबारा आ जाएंगी बाय एक्स कैपिटल अकाउंट। तो एक्स ने एक तो लिया था स्टॉक का एक पार्ट, तो स्टॉक का एक पार्ट कितने में लिया था उसने, 2291 में, 2291, और दूसरा फर्नीचर लिया था कितने में, 200 में, ठीक है। तो ये आ गया आपका 2491, ठीक है। चलिए ये हो गया। तो ये चीज रह गई थी हमारी, डेटर्स रह गई थी। अब हम दोबारा से टोटल लगा लेते हैं। चलिए तो 4 7 11 11 5 16 5 21 पावर 2, 10 10 to 12 12 9 21 पावर 2, 7 7 to 9 to 11 11 5 16 पावर 1, 7 to 9 9 4 13 13 8 21 पावर 2 2 and 1 3, ये आ गया 31,611, ठीक है। इसका टोटल लगा लेते हैं हम। 9 1 10 6 6 7 13 13 9 22 पावर 2, 4 4 5 9 9 4 13 पावर 1, 9 9 3 12 12 2 14 पावर 1 2 and 1 3, ठीक है। तो क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा हो गया, अभी हमारा लॉस आ रहा था, प्रॉफिट आ गया। चलिए इसमें से माइनस कर देते हैं हम 31,611, ठीक है। तो ये टोटल हम यहाँ लिख लेते हैं 34,320, क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा आ गया तो 34,320, ठीक है। इसमें से माइनस कर दें, 10 में 1 9, ठीक है, 0 13 में 6 7 2, ये आ गया 2709, 2709, ठीक है ना। इसको हम क्लीन कर देते हैं। चलिए तो यहां पर अब हम ये प्रॉफिट आ गए, इस प्रॉफिट को हम ट्रांसफर कर देंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, टू नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट, ठीक है। कौन कौन पार्टनर है हमारे, एक्स और वाई, तो एक्स एंड वाई। तो एक्स और वाई को क्या करेंगे हम, ये जो प्रॉफिट आया है 2709, इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे दोनों की किस रेशियो में, 2:1 के रेशियो में। चलिए तो यहां कर देता हूं मैं, आप रफ में कर लेना, x 2709 into 2/3 and y 2709 into 1/3, ठीक है। 3 1 3, 3 9 27, 0 3 3 9, 2 3 6, 0 9 2 18, ठीक है। 3 से ये कर देंगे तो 903 आ जाएगा, तो ये आ गया 1806, ठीक है, एंड 903, ये हो गया आपका कंप्लीट, ठीक है। इसको आप नोट कर लेना, मैं क्लीन कर देता हूं इसको। चलिए तो ये हमारा रियलाइजेशन अकाउंट कंप्लीट हो गया। इसमें अब एक डेटर्स की मिस्टेक हुई थी, आप भी थोड़ा सा एग्जाम में याद रखना कि जब बड़ा क्वेश्चन आता है तो आपको हर एक चीज को नोट करना है, क्योंकि जब हम क्वेश्चन को रीड करते हैं तभी आप थोड़ा सा दिमाग में कैच कर लेंगे क्या क्या चीजें आती है। हो जाती है मिस्टेक लगभग, जैसे हमसे भी कभी कोई चीज छूट जाती है, लेकिन मेरे दिमाग में थोड़ा सा इसका आंसर सेट था, या आप कह सकते हैं कि सर आपको आंसर क्या याद था क्या इसका, सीरियसली मुझे इसके आंसर थोड़ा सा माइंड में पहले से ही था कि इसका आंसर ये आना चाहिए जो नहीं आ रहा था, तो मुझे एकदम लग गया कि हाँ हाँ कोई ना कोई चीज मिस्टेक हुई है।
तो इसलिए आप भी थोड़ा सा केयरफुली इस क्वेश्चन को रीड करें, जिससे कि आपको रियलाइजेशन अकाउंट में प्रॉब्लम नहीं आएगी। एक बार और आप देख ले, इसमें हमने कुछ भी नहीं किया है, 4 एसेट्स लिखी हमने जो बैलेंस शीट में एसेट्स में दी थी, और लायबिलिटी लिखी। अब ये जो एसेट्स थी, उन एसेट्स को सेल करने से जो भी अमाउंट आता है वो क्रेडिट साइड में लिखते हैं। तो जो स्टॉक था वो 2 पार्ट में सेल हुआ, तो एक पार्ट तो 13,000 कैश में सेल हुआ, और बाकी का जो पार्ट था वो एक्स ने ले लिया कितना, 2291 में, 2 पार्ट में हो गया। फर्नीचर 225 का था, वो एक्स ने ले लिया 200 में, तो हमने एक्स में लिख दिया 200, ठीक है। फ्री होल्ड प्रॉपर्टी 4075 में सेल हुई, तो हमने कैश में लिख दी 4075। और जो डेटर्स थे बुक डेट्स थे, ये जो लिखे हुए हैं डेटर्स, वो पूरा बुक वैल्यू पर मिल गए हमें, उसका अमाउंट हमें मिल गया, तो यहाँ पे लिख दिया। यही चीज हमसे मिस हो गई थी पहले, ठीक है। इसका टोटल लगाया हमने यहाँ पर आगे, और एक्स ने जो भी एसेट्स ले ली वो क्रेडिट साइड में लिख दी। अब आउटसाइडर लायबिलिटी में हमारे पास क्या था, क्रेडिटर्स थे, तो क्रेडिटर्स को हमने पेमेंट कर दिया। आउटसाइडर लायबिलिटी के बारे में अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं बोला तो भी हमें पेमेंट करना रहेगा, जैसे क्रेडिटर्स है, बिल्स पेबल है, बैंक ओवरड्राफ्ट है, बैंक लोन है, इनको पेमेंट आपको करना ही रहता है, क्वेश्चन में कुछ बोले या ना बोले, ठीक है। तो हमने क्रेडिटर्स का पेमेंट कर दिया पूरा 8250, और जो रियलाइजेशन या डिसोल्यूशन के जो एक्सपेंसेस रहते हैं वो डेबिट में आते हैं, ठीक है। इन दोनों का टोटल यहाँ लिखा। अब हमने टोटल लगाया, तो यहाँ का जो टोटल था वो कम आया था, यहाँ का टोटल ज्यादा आया था। इस टोटल को हमने दोनों तरफ लिखा, इस टोटल में से हमने इसको माइनस कर दिया, तो 2709 प्रॉफिट आ गया। इस प्रॉफिट को हमने दोनों पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, किस रेशियो में, 2:1 में। इस तरह से हमारे रियलाइजेशन अकाउंट कंप्लीट हो गया। इसको आप नोट कर लें, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसका स्क्रीनशॉट ले लें। चलिए, तो ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट वीडियो में फिर से मैं आपको मिलता हूं कुछ नए टॉपिक लेके, कुछ नए वीडियो में कुछ नए क्वेश्चंस लेके। तब तक आप हमारे साथ जुड़े रहिए, प्लीज जल्दी सब्सक्राइब कर दें अकाउंटेंसी विद परवेज सर यूट्यूब चैनल को, और इंस्टाग्राम पे भी आप फॉलो कर लें अकाउंटेंसी विद परवेज सर। नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूं मैं आपसे, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।